बगदाद का अमीर बिश्र बिन हारिस अपनी दौलत और ऐशो आराम के लिए मशहूर था। उसका महल सोने चांदी के बर्तनों से भरा होता और रेशमी पर्दे लहरा करते। महफिलों में रात भर शराब की सुराहियां बहतीं, लेकिन बिश्र के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई आवाज उसे पुकार रही हो, पर वह सुनाई नहीं देती थी। एक दिन महल से लौटते हुए उसने कीचड़ में गिरे एक कागज का टुकड़ा देखा। उस पर खूबसूरती से अरबी में अल्लाह लिखा था। उसने उसे उठाया और साफ कर महल ले गया। रात को जब वह सोया तो उसने एक नूरानी चेहरा देखा जो पूरी जगह को रोशनी से भर रहा था, और एक आवाज आई, ए बिश्र, तूने हमारे नाम को इज्जत दी, अब हम तुझे दुनिया और आखिरत में इज्जत देंगे। सपना खत्म होते ही उसका दिल कांप उठा। उसने ठाना कि अब वह अपनी जिंदगी बदल देगा। उसने महल की शराब की सुराहियां तोड़ दी, नाच गाने वालों को विदा किया और अपने रेशमी कपड़ों को छोड़कर साधारण कंठस्थ कपड़े पहन लिए। नंगे पांव उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक अरमान था, ऐ मेरे रब, अब मैं तेरा हूं। बिश्र अब बादशाह नहीं, फकीर बन गया, जिसे लोग हाफी कहते थे। उसकी महफिल तस्बीह और कुरान की तिलावत से भर गई। दौलत और शोहरत की जगह उसने सजदों में सुकून पाया। अब वह शहर की गलियों में घूमता गरीबों की मदद करता, बच्चों को कुरान पढ़ाता। उसकी आंखें अब रोशनी से भरी थीं, जो उसके ईमान की गवाही देती थीं। उसने भूखे और बीमार लोगों की मदद की, अपने कपड़े गरीबों में बांटे और खुद नंगे पांव चलने लगा। रात को खुले आसमान के नीचे तस्बीह करता और अपने रब से बात करता। उसकी आवाज में सुकून था जो पहले कभी नहीं था। लोग उसकी सादगी और ईमानदारी को देखकर उसे बड़ा सम्मान देते। असली दौलत उसके लिए दौलत नहीं थी, बल्कि दिल की तसल्ली थी। उसने खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया और दुनिया की चमक धमक को छोड़ दिया। उसकी कहानी आज भी सिखाती है कि असली खुशी और इज्जत सिर्फ उन्हीं के पास है जो अपने रब को खोजते हैं और उसी की राह पर चलते हैं।